रात की प्रार्थना है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में मैं आपके चरणों में झुक कर आता हूं। दिन भर की सारी भागदौड़, चिंताएं, सफलताएं, असफलताएं, खुशियां और संघर्ष आपके हाथों में सौंपता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे दिन मेरी रक्षा की, मेरा मार्गदर्शन किया और अपनी कृपा से मुझे संभाले रखा। प्रभु, यदि आपकी दया मेरे साथ न होती तो मैं आज का दिन पूरा नहीं कर पाता। इसलिए इस रात मेरा हृदय केवल एक ही बात कहना चाहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जब मैं आज के दिन को याद करता हूं तो आपकी भलाई हर जगह दिखाई देती है। आपने मुझे जीवन दिया, श्वास दी, शक्ति दी और हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। जब मैं व्यस्त था तब भी आप मेरे साथ थे। जब मैं चिंतित था तब भी आप मेरे लिए कार्य कर रहे थे। जब मैं थक गया था तब भी आपने मुझे संभाला। हे स्वर्गीय पिता, इस रात मैं अपने मन को आपके सामने शांत करता हूं। मेरे हृदय में जो भी बोझ है उसे मैं आपके चरणों में रखता हूं। जो बातें मुझे परेशान कर रही हैं उन्हें मैं आपको सौंपता हूं। जो समस्याएं मेरे नियंत्रण से बाहर है उन्हें भी मैं आपके हाथों में छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, यदि आज मैंने किसी बात में गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी गलत विचार को अपने मन में स्थान दिया हो या किसी बात में आपकी इच्छा से भटक गया हो, तो मुझे क्षमा करें। अपने पवित्र प्रेम से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को नया कीजिए और मुझे अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दीजिए। हे पिता, मैं उन लोगों को भी आपके सामने लाता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है। मुझे उन्हें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। मेरे हृदय से कटुता, क्रोध और निराशा को दूर कीजिए। मुझे प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला और दयालु हृदय प्रदान कीजिए। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां भी वे हो, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। उन्हें हर प्रकार की बुराई, बीमारी, दुर्घटना और संकट से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, यदि मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी संघर्ष, बीमारी या चिंता से गुजर रहा है तो उसे अपनी शांति और सामर्थ्य दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां कमजोरी है वहां शक्ति दीजिए। जहां आंसू है वहां सांत्वना दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन की हर आवश्यकता को आपके सामने रखता हूं। आप मेरी परिस्थितियों को जानते हैं। आप मेरे संघर्षों को जानते हैं। आप मेरे हृदय की हर बात को जानते हैं। इसलिए मैं अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथों में छोड़ देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो मुझे आपकी व्यवस्था पर भरोसा करना सिखाए। यदि मेरे सामने कोई बंद दरवाजा है तो उचित समय पर उसे खोलिए। यदि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो मेरे लिए नया मार्ग बनाए। हे पिता, मैं अपने स्वास्थ्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे शरीर को विश्राम दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरी आत्मा को ताजगी दीजिए। यदि मेरे भीतर कोई बीमारी या कमजोरी है तो अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। प्रभु, इस रात मेरी नींद को आशीषित कीजिए। मुझे गहरी, शांतिपूर्ण और आरामदायक नींद दीजिए। मेरे मन को हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त कीजिए। रात भर आपकी शांति मेरे हृदय और मेरे घर पर बनी रहे। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख में हैं। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो निराश है, उन्हें नई आशा दीजिए। जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें विजय का मार्ग दिखाइए। हे पिता, मुझे हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाए। जब जीवन आसान हो तब भी, जब जीवन कठिन हो तब भी, जब प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाए तब भी और जब प्रतीक्षा करनी पड़े तब भी, क्योंकि आप हर समय अच्छे हैं और आपकी योजनाएं मेरे लिए भलाई की हैं। प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। आने वाले कल को मैं आपके सामने रखता हूं। कल की जिम्मेदारियां, निर्णय, अवसर और चुनौतियां सब आपके हाथों में हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे आगे आगे चलेंगे और मेरे मार्ग को सीधा करेंगे। हे पिता परमेश्वर, मुझे भय से मुक्त कीजिए। यदि कोई चिंता मेरे मन को परेशान कर रही है तो उसे अपनी शांति से बदल दीजिए। यदि कोई बोझ मेरे हृदय पर है तो उसे उठा लीजिए। यदि कोई दर्द मेरे भीतर है तो उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति मेरे कमरे को भर दे। आपकी शांति मेरे मन को भर दे।
आपका प्रेम मेरे हृदय को भर दे, आपकी कृपा मेरे जीवन को ढाक ले और आपकी सुरक्षा मेरे घर के चारों ओर बनी रहे। हे प्रभु, आज रात मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है। मैं अपनी समझ पर नहीं बल्कि आपकी बुद्धि पर भरोसा करता हूं। मैं अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य पर भरोसा करता हूं। मैं अपने डर पर नहीं बल्कि आपके वादों पर भरोसा करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज मेरी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे संभाला। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया मेरे जीवन पर बनी रही। हे स्वर्गीय पिता, जैसे मैं विश्राम करने जा रहा हूं, वैसे ही मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी चिंताएं, अपने सपने और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं सोऊंगा तब भी आप जागते रहेंगे। जब मैं विश्राम करूंगा तब भी आप मेरी रक्षा करेंगे। जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तब भी आप मेरे लिए कार्य करते रहेंगे। हे प्रभु, रात के अंधकार में भी आपकी ज्योति मेरे जीवन में चमकती रहे। मेरे मन से हर भय को दूर कीजिए। मुझे यह विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप मेरे साथ हैं। जब मैं कमजोर पड़ूं तब मुझे शक्ति दीजिए। जब मैं निराश हो जाऊं तब मुझे आशा दीजिए। जब मैं चिंतित हो जाऊं तब मुझे आपकी शांति का अनुभव कराए। पिता परमेश्वर, मेरे घर को अपनी आशीषों से भर दीजिए। मेरे परिवार को प्रेम और एकता में बांधे रखिए। हमारे बीच आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमारे घर में शांति, आनंद और विश्वास का वातावरण बना रहे। हे प्रभु यीशु, मुझे एक नया हृदय दीजिए जो हर दिन आपके और निकट आए। मुझे ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो आपकी महिमा करे। मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। मैं इस रात अपने जीवन की हर चिंता, हर समस्या और हर अधूरी प्रार्थना आपके हाथों में छोड़ता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सुन रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं और आपका समय सर्वोत्तम है। आज रात मैं आपके प्रेम में विश्राम करता हूं। मैं आपकी शांति में सोता हूं। मैं आपकी सुरक्षा पर भरोसा करता हूं। दिन भर की सारी थकान, चिंताएं, संघर्ष, आंसू, परेशानियां और अधूरी इच्छाएं हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे सहायक हैं और हमारी आशा का स्रोत हैं। इसलिए आज रात हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके सामने झुकते हैं। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस दिन के अंत तक सुरक्षित पहुंचाया। धन्यवाद कि आपकी कृपा पूरे दिन हमारे साथ रही। धन्यवाद कि आपने हमें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर संकट से बचाकर रखा। धन्यवाद कि आपने हमारी सांसों को बनाए रखा और हमें जीवन का एक और दिन दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे हृदयों की हर बात जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है। आप जानते हैं किसके हृदय में चिंता है, किसकी आंखों में आंसू हैं, कौन बीमारी से लड़ रहा है, कौन आर्थिक कठिनाई में है, कौन अकेलापन महसूस कर रहा है और कौन उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। आपका वचन हमें सिखाता है कि अपनी सारी चिंता आप पर डाल दें, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। इसलिए हम अपने डर, अपनी परेशानियां, अपने संघर्ष और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को सुनते हुए टूटे हुए हृदय के साथ आपके सामने आया है, तो उसे अपनी शांति से भर दीजिए। यदि कोई निराश है तो उसे नई आशा दीजिए। यदि कोई भयभीत है तो उसे साहस दीजिए। यदि कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछ दीजिए और उसे अपने प्रेम का अनुभव कराइए। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। आप हमारे आंसुओं को देखते हैं। आप हमारी पुकार को अनसुना नहीं करते। इसलिए आज रात हम विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमारी सुन लीजिए। पिता, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक कठिनाई में है तो उसके लिए मार्ग खोलिए। यदि किसी के घर में अभाव है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। यदि कोई नौकरी की तलाश में है तो उसके लिए अवसर का द्वार खोलिए। यदि कोई व्यवसाय में संग में संघर्ष कर रहा है तो उसे बुद्धि और सफलता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, यदि कोई बीमारी से पीड़ित है तो उस पर अपना चंगाई देने वाला हाथ रखिए। उसके शरीर को स्वस्थ कीजिए। उसकी आत्मा को बल दीजिए। उसके परिवार को आशा और धैर्य प्रदान कीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए। जहां कमजोरी है वहां शक्ति दीजिए।
हे स्वर्गीय पिता, यदि किसी के परिवार में कलह है तो वहां शांति स्थापित कीजिए। जहां टूटे हुए संबंध हैं वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ और प्रेम दीजिए। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें जान, समझ और बुद्धि प्रदान कीजिए। उन्हें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। उनके जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने माता पिता और बुजुर्गों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और दीर्घायु प्रदान कीजिए। उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराए और उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति कीजिए। प्रभु, आज रात हमें क्षमा करना सिखाए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हमें उसे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें नम्रता दीजिए कि हम सुधार कर सकें। हमारे हृदयों को कटुता और क्रोध से मुक्त कीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। आप हमारे मार्गदर्शक होंगे, आप हमारे रक्षक होंगे, आप हमारे सहायक होंगे। पिता परमेश्वर, जब हम सोने जा रहे हैं तब हमारी नींद को आशीषित कीजिए। हमें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। हमारे मन को चिंता से मुक्त कीजिए। हमारे हृदय को आपकी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, रात भर हमारे घरों की रक्षा कीजिए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हर प्रकार के भय, बुरे सपनों, दुर्घटनाओं और अनिष्ट से हमें बचाइए। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रहे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अतीत में भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आपने हमें संभाला है, आपने हमें उठाया, आपने हमें निराश नहीं किया। इसलिए आज रात भी हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी पुकार सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें क्षमा किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु कि आपने कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया हर सुबह नहीं होती है। धन्यवाद प्रभु कि आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी रहती है। हे पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने पूरे हृदय से यह घोषणा करते हैं कि हम आप पर भरोसा करते हैं। हम अपनी समस्याओं से बड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम अपनी परिस्थितियों से बड़े उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, जब हम सोएं तो हमारी आत्मा आपकी शांति में विश्राम करे। जब हम जागें तो नए विश्वास, नई शक्ति और नई आशा के साथ जागें। हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे घरों में आपकी शांति बनी रहे। हमारे परिवारों पर आपकी कृपा बनी रहे। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को सुनते हुए किसी विशेष उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे धैर्य और विश्वास दीजिए। उसे यह भरोसा दीजिए कि उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। उसकी पुकार आपके सिंहासन तक पहुंच चुकी है और उचित समय पर आप उत्तर देंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी पूरी जिंदगी, अपना परिवार, अपना भविष्य, अपनी चिंताएं और अपने सपने आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे चंगाई देने वाले हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आज हम आपके पवित्र और जीवित चरणों में एक कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। हमारे होंठों पर धन्यवाद है, हमारे हृदय में आराधना है और हमारी आत्मा आपकी महिमा का गुणगान कर रही है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे हृदय की गहराइयों को समझा। पिता परमेश्वर, जब हम अंधकार में थे तब आपने हमारे लिए प्रकाश का मार्ग बनाया। जब हम निराशा में थे तब आपने हमें आशा दी। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें अपनी सामर्थ्य से भर दिया। जब हमारे चारों ओर समस्याएं थीं तब भी आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं और आपकी विश्वास योग्यता को पहचानते हैं। कितनी बार हम टूटे हुए हृदय के साथ आपके सामने आए, कितनी बार हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, कितनी बार हमने सहायता के लिए पुकारा और हर बार आपने हमारी आवाज सुनी। शायद उत्तर तुरंत नहीं मिला, लेकिन आपने कभी हमें भुलाया नहीं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देख लिए। धन्यवाद कि आपने हमारी चुप प्रार्थनाओं को भी सुन लिया। धन्यवाद कि आपने हमारी आशा को जीवित रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह, जब हम चिंताओं से घिरे हुए थे तब आपने हमें अपनी शांति दी। जब भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था तब आपने हमें विश्वास दिया।
जब हम थक गए थे तब आपने हमें नई शक्ति प्रदान की। आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें अपने प्रेम से संभाले रखा। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर आपने दे दिया है, और हम आपका धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी करते हैं जिन पर आप अभी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय सर्वोत्तम है और आपकी योजनाएं पूर्ण हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घरों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखी। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता, हमारे प्रियजनों और हमारे मित्रों को अपनी सुरक्षा में रखा। हे प्रभु, जब बीमारी आई तब आपने चंगाई दी, जब आर्थिक कठिनाइयां आई तब आपने व्यवस्था की, जब संबंध टूटने लगे तब आपने मेल मिलाप का मार्ग खोला, जब हमारे सामने बंद दरवाजे थे तब आपने नए अवसरों के द्वार खोल दिए। आज हमारा हृदय कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे स्वर्गीय पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी हर आशीष आपकी ओर से आती है। जो कुछ हमारे पास वो आपकी कृपा का परिणाम है। हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा कार्य, हमारी शांति और हमारी आशा सब आपकी देन है। प्रभु यीशु, यदि कभी हम शिकायत करने लगे हों तो हमें क्षमा कीजिए। यदि कभी हमने आपकी भलाई को भूलकर केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान दिया हो तो हमें क्षमा कीजिए। आज हम अपने हृदय को धन्यवाद से भरना चाहते हैं। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें सांसें दी। धन्यवाद कि आपने हमें आज का दिन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने हमें अपनाया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु, हम उन रातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जब हम रोते हुए सोए लेकिन सुबह आपकी शांति के साथ जागे। हम उन दिनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जब हमारे पास उत्तर नहीं थे लेकिन फिर भी आपने हमें संभाले रखा। हम उन क्षणों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जब हमने आपकी उपस्थिति को गहराई से अनुभव किया। पिता परमेश्वर, आज हम अपने पूरे मन से आपकी स्तुति करते हैं। आप योग्य हैं, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप प्रेम से परिपूर्ण हैं। आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती और आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए मार्ग खोलिए। जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सके। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमेशा हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हे पिता, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है वैसे ही आगे करते रहिए। हमारे कदमों को सही दिशा में चलाइए। हमारे निर्णयों में हमें बुद्धि दीजिए। हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। प्रभु कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी सहायता की। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें शांति दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आशा दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें प्रेम किया। हे स्वर्गीय पिता, आज हम घोषणा करते हैं हमारा विश्वास आप में है, हमारी आशा आप में है, हमारी शांति आप में है, हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी हुई है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आने वाले दिनों भी आपकी विश्वास योग्यता हमारे साथ नहीं रहेगी। हे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी स्तुति बने, हमारा हृदय आपका धन्यवाद करे, हमारे शब्द आपकी महिमा करें और हमारी आत्मा सदा आपकी आराधना करती रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमा में नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।